हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। तो क्या है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अगर मैंने लिखा x+1, तो ये क्या है। आप बोलेंगे सर ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक एक्सप्रेशन, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x+1 इक्वल टू 2, तो जब आप इसके अंदर इक्वल टू का पार्ट देख लेंगे, इक्वल टू, जब भी कोई भी चीज़ इक्वल टू में आएगी तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक इक्वेशन। क्या हो जाती है बच्चों? इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब जहाँ पे भी आप सिंपल x+1 x+2 कुछ देखते हैं वो एक्सप्रेशन कहलाती है। और जहाँ पे भी आप x+1 3x/2 कुछ भी करके इक्वल टू में आप कुछ देखते हैं तो वो एक इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे भी फॉर्म में हो सकती है। जैसा मैं बोलता हूँ x+1 इक्वल टू 2x+2, तो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन आ रहा है बीच में, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आप क्या क्या बताएंगे, तो ये हम सॉल्व करके, क्योंकि है ना, इसको इधर लेके आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी इक्वेशन है। दूसरा एक आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें जो होता है वो, जैसे अब मैं लिखता हूँ x+1 x² प्लस, तो ये आप जब देखोगे इसमें क्या है, ये इसमें x की जो पावर होती है वो 2 आ रही, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि लीनियर का मतलब ही होता है एक। तो जो भी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में हो, जैसे, ठीक है, जिसकी पावर x की, x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर जब भी 1 हो, 2 नहीं, 3 नहीं, 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों। अब जैसे एक और चीज़ देखते हैं। जैसे आपके पास एक चीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ। अब देखो, ये जो होता है ना x, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। समझ में आया? और वेरिएबल के आगे जो भी आपको डिजिट दिया होता है, नंबर, उसको आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? कॉफी, सॉरी, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x-3 इक्वल टू x+2। तो आप इसको दो चीज़ में, आप इस जो इक्वेशन है ये वाली, इसको आप दो चीज़ में आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज़ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, -3 को उधर भेजोगे। 2x इक्वल टू x+2 तो उधर था ही, -3 यहाँ पे आगे क्या होगा, +3। फिर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू x+5। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ होती है। एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको x हटाना है, x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला x हटाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, इस x को उधर ले जाओगे और माइनस करोगे। और एक होता है कि आप बोथ साइड x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? बोथ साइड x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब दोनों जगह x को माइनस कर देंगे। जैसे 2x माइनस एक्स इक्वल टू x+5 माइनस एक्स, दोनों तरफ आपने माइनस एक्स से, इस जो भी x होगा उसके अपोजिट साइन से आपको माइनस या प्लस करना है। ठीक है, यहाँ x हमारा किस में था, प्लस में, तो हमने दोनों तरफ क्या करा, माइनस में। तो देखो 2x में से x गया, x, ठीक है, यहाँ पे x में से x कट गया, क्या बचा, 5। तो हमारा इक्वेशन की जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ऐसे करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसको उधर भेज के डायरेक्ट कर सकते, लेकिन आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है तो मैंने आपको ऐसा बताया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थैंक यू।